नमस्कार। मलिक पब्लिकेशन न्यूज़ एंड नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सामाजिक आईना, आईना इंडिया। कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। नमस्कार, अभी आप सुन रहे हैं आईना इंडिया में आप देख रहे हैं शख्सियत आमने सामने। इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो देश की सेवा में अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया है और रिटायर होने के बाद भी आज वो देश की सेवा के लिए अग्रसर है। कर्नल RM मलिक, इन्होंने 23 सालों तक अपने देश की सेवा की, बॉर्डर पर लड़े और उसके बाद रिटायरमेंट ली। रिटायरमेंट के बाद ये अब इस वक्त भी इनकी उम्र 75 साल होने के बावजूद आप देश की सेवा के लिए अग्रसर हैं। देश की सेवा के लिए आगे भी ये बढ़ रहे हैं। आज इन्होंने अपने देश की सेवा के लिए बीड़ा उठाया है एक राजनीतिक पार्टी को रजिस्ट्रेशन करवा कर, और रजिस्ट्रेशन भी इन्होंने फौजी जनता पार्टी के नाम से करवाई है। मकसद इनका देश से भ्रष्टाचार ख़त्म करने, देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलवाने का और देश की नई पीढ़ी को नई सीख देने के लिए यह आज हमारे बीच उपस्थित हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनके पीछे इसका मकसद क्या है, ये इन्होंने राजनीति में कदम क्यों रखा और राजनीति के तहत ये देश को कैसे बनाएंगे, कैसे देश को बचाएंगे। लोकतंत्र के नाम पे आज लूट मची हुई है, चाहे जो भी हो, कोई लोकपाल लागू करने के नाम पे लूट रहा है देश को, और कोई आज देश के लोकतंत्र बचाने के नाम पर। अब हमारे फौजी जनता पार्टी के ये सरबराह राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब RM मलिक साहब, इनका क्या इरादा है, आइए जानते हैं। देखिए शम्स, मैं आपको बिल्कुल आपने साफ कहा है कि 77 साल हो गया है भारत की आज़ादी को, लेकिन अगर आप सही मायने में देखें तो आज़ादी हमें आज भी ज़मीन पर कहीं नज़र नहीं आ रही है, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और हमें सबसे ज़्यादा दुख इसलिए होता है कि जो आर्मी में लोग हैं वो कमिटेड होते हैं। कमिटेड, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देश में और लोग कमिटेड नहीं है, देश की सेवा लोग अलग अलग तरीके से सभी कर रहे हैं, लेकिन जो सरहद पर खड़ा होता है वहाँ आपको मालूम है कि दुश्मन की गोली और हमारी छाती में बहुत कम फासला होता है, मगर हम फिर भी डगमगाते नहीं हैं, क्योंकि हमारे अंदर जज्बा वही है कि देश की रक्षा हमें करनी है, बेशक अपनी जान भी गंवानी पड़ जाए। इसलिए हम वहाँ जब खड़े हैं तो हमारे अंदर एक ही बात आती है कि सामने खड़े दुश्मन को हम यहीं ढेर कर देंगे, क्योंकि मेरे पीछे मेरा देश मेरे भरोसे पर बैठा है। देखो शम्स, ये बिल्कुल आपने सही कहा है। 77 साल हमारी आज़ादी के पूरे हो गए, 78वां साल लग रहा है, और डे वन से भ्रष्टाचार लगातार जारी है। पहले कम था, आजकल खूब जोरों पर है। आजकल तो भ्रष्टाचार एक किस्म से वर्तमान में जो सरकार है इसने लीगलाइज कर दिया है कि भ्रष्टाचार कोई पाप नहीं है, ये अधिकार हो गया है इनका। आज राजनेताओं का एक अधिकार सा बन गया है भ्रष्टाचार। यानी आप देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड वगैरह वो क्या है, वो भ्रष्टाचार लीगलाइज करने का ही एक तरीका है। तो ये बड़ी शर्म की बात है, दुख की बात है। और हमारी फौजी जनता पार्टी का जो आपने पूछा है मकसद, हम लोगों ने देखिए जब भी कभी देश पर कोई विपत्ति आई है, किसी किस्म की आफत आई है, चाहे वो दंगे फसाद हैं या कोई और किसी भी किस्म का कोई विपत्ति आई है, तो वहाँ हमेशा सेना को बुलाया जाता है और सेना बखूबी उस काम को पूरा करती है, देशवासियों के विश्वास के भरोसे पर, बिल्कुल विश्वास पर खरा उतरती है। तो अब काफ़ी सालों से ये महसूस किया जा रहा था कि हमारी राजनीति में एक सूनापन आ गया है, और जैसे कि एक सैनिक जब पूरे जज्बे के साथ सरहद पर खड़ा होता है तो उसे ना अपना परिवार याद आता है, ना खुद के बारे में वो सोचता है, वो केवल देश के बारे में सोचता है। और सामने दुश्मन की और गोली में और हमारी छाती में बहुत बड़ा ज़्यादा फासला नहीं होता है, लेकिन वो डगमगाता नहीं है। वो यही कहता है दुश्मन को, मैं तुम्हें यहीं ढेर कर दूंगा, क्योंकि मेरे पीछे मेरा देश मेरे भरोसे पर है, मैं वहाँ तक तुम्हें नहीं जाने दूंगा। लेकिन यहाँ पर एक दुर्भाग्य की बात एक और है, हम जब वहाँ खड़े होकर के देश की रक्षा करते हैं, उसमें कुछ ऐसे लोगों की रक्षा भी हो रही है जो देश को लूट रहे हैं, देश को ख़त्म कर रहे हैं, देश को कमज़ोर कर रहे हैं, भ्रष्टाचार से देश को जो है ना बिल्कुल एकदम से ऐसी जगह पहुंचा दिया है
कि शायद वहां से लौटना भी बड़ा मुश्किल आ रहा है। तो ये चीजें जब देखते हैं तो बड़ा दुख होता है कि हम जिनकी रक्षा कर रहे हैं वही देश को लूट भी रहे हैं, उनमें से कुछ लोग। तो यहां से सैनिकों के दिल में एक बात आई कि जैसे हम सरहद पर देश की रक्षा करते हैं जिस जज्बे के साथ, क्यों ना उसी जज्बे के साथ हम राजनीति में भी एंटर करें और सरहद की भी हम रक्षा करें। तो सैनिकों ने इस पार्टी का गठन किया है और उन्होंने नारा दिया है, सरहद से संसद। अब तक हम सरहद पर रक्षा कर रहे थे देश की, अब संसद में आकर के भी हम करेंगे। और इस पार्टी का यानी ये बिल्कुल डे वन से जब ये बनाई गई है, लॉन्च जब की गई है, तो सभी ने सर्वसम्मति से ये कहा है कि किसी भी भ्रष्टाचारी के लिए, चाहे वो -0.5% भी भ्रष्टाचार होगा, हमारी पार्टी में उसके लिए कोई जगह नहीं होगी और उसको देश से बिल्कुल अलग थलग किया जाएगा। या तो वो अपने सीधे रास्ते पर आए, वरना उसका देश के लिए, फिर देशवासियों से उसका बिल्कुल नाता अलग रहेगा। क्योंकि भ्रष्टाचार भारत जैसे देश पर, भारत जैसी पवित्र भूमि पर ये खोखला कर दिया है, इस धरती को बदनाम कर दिया है। भारत तो हमारी ऐसे ही, देखिए आप जितने भी देखिए भगवान हमारे हैं, जितने सारे इसी पवित्र धरती पर हमें सौभाग्य मिला है उनका मतलब सानिध्य का। और ऐसे भी कितने महान शहीद हैं, उन्होंने अपनी शहीदियां दे करके 22-22, 23-23 साल में और इस देश को आज़ादी दिलाई थी। और आज उस आज़ादी के साथ खिलवाड़ की जा रही है। और जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं, आप देखिए नजर उठा करके, उनका आज़ादी के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं थे, कहीं आसपास भी ये उसके नजदीक नहीं थे। और आज वो देश को तहस नहस करने में लगे हुए हैं। हमारी बहन बेटियों के साथ लगातार अत्याचार हो रहे हैं, युवाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, पढ़ाई को बिल्कुल खत्म किया जा रहा है। युवाओं के बारे में किसी को कोई सोचने की जरूरत नहीं है। यानी आप देखिए बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, पिछले 10 साल में तो बिल्कुल हदें पार हो गई हैं और भुखमरी इतनी बढ़ गई है। और सरकार फिर भी ये ड्रामा करती है कि नहीं नहीं, हमारा देश बहुत तरक्की पर है, हमारा देश विश्वगुरु बनने की राह पर है। तो विश्वगुरु केवल शब्दों से नहीं बना जाता है, उसके लिए सरकारों को बहुत कुछ करना पड़ता है। वर्तमान सरकार की कोई सोच नहीं है, महंगाई पर कोई काबू ये नहीं पाया अब तक पा सके हैं। जबकि ये जब 2014 में यानी 10 साल पहले सरकार आई थी, लंबे लंबे नारे देकर आई थी, बहुत हुई महंगाई की मार, इस किस्म के नारे दिए थे। अब की बार फलाना सरकार, ये नारे दिए थे। मलिक साहब, मैं एक बात आपको याद भी दिलाना चाहता हूँ वैसे कि वन रैंक वन पेंशन पे आपकी बात जंतर मंतर पे आप लोगों ने प्रदर्शन भी किया था। और इसी सरकार का वो दिन भी वो था कि इसी सरकार के दरमियान में आपको इस सरकार ने वादा किया था कि हम वन रैंक वन पेंशन आपका समाधान कर देंगे। वो आपके सामने है, बावजूद इसके जनता ने क्यों इनको एक्सेप्ट किया, जबकि आज तमाम बातें जो आप कह रहे हैं वो हकीकत एक सच्चाई है और ज़मीनी सच्चाई है। त्रासदी को जनता झेलने के बावजूद अब तक के जनता फिर भी सपोर्ट कर रही है, ऐसा क्या है इसके अंदर? नहीं, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा है सब। जब ये सरकार आई थी 2013 में, वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय जब ये उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे और 13 सितंबर 2013 को इनको पीएम कैंडिडेट चुना गया था। इसके ठीक 2 दिन बाद 15 सितंबर को रेवाड़ी में भूतपूर्व सैनिकों की एक रैली थी और उस रैली में प्रधानमंत्री महोदय ने बहुत लंबी लंबी बातें की थी। अब आज तो पूरा देश कह रहा है कि वो बातें कही नहीं थी बल्कि इन्होंने फेंकी थी। आज उनके, क्योंकि जितनी भी थी सारी वो जुमले साबित। आप ही के सेना में से वो लोग को राज्यसभा भी दिया गया था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और उस वक्त प्रधानमंत्री महोदय ने ये कहा था कि पिछली सरकारों ने आपके वोट बैंक का मिसयूज किया है, आप मेरी सरकार बनाइए, 100 दिन में हम आपको वन रैंक वन पेंशन देंगे। और इनकी सरकार बन गई। हमने 100 दिन इंतजार किया, 200 दिन किया, 300 दिन किया, 400 दिन किया। उसके बाद हमारी जो कमेटी थी, मीटिंग हुई और फैसला किया गया कि प्रधानमंत्री महोदय को याद दिलाना होगा, क्योंकि जैसे गुजरात के सीएम थे तो शायद छोटे एसी में बैठते थे, जब देश के पीएम बने तो एसी बड़ा हो गया, तो शायद वो भूल गए होंगे वहां। तो मलिक साहब 2019 में भी आप लोगों ने सपोर्ट किया? नहीं, 2019 में भी एक्चुअल अगर आप देखें तो सपोर्ट उतना नहीं किया है, बल्कि एक तो ये साजिश हुई थी जिसका कि आज तक सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है। पुलवामा जो है वो आज तक देश को अंधेरे में रखा गया है। अगर वो सच में कोई उग्रवादी अटैक था तो उसकी जांच 5 साल में पूरी क्यों नहीं हुई है? अब तक क्यों नहीं हुई? आज तक उसकी जांच नहीं हुई है। तो या तो ये सरकार नाकाबिल है या इसमें कोई साजिश है जिसको वो छिपा रही है।
कुछ तो है इसके बीच में। सरकार को सामने आकर के बताना चाहिए देश को अंधेरे में मत रखिए। 5 साल तक कोई जांच ना हो, उग्रवादी हमला अगर था तो जांच क्यों नहीं हुई है, और क्यों नहीं हुई है इसका सवाल वो सरकार, इसका जवाब सरकार ही दे सकती है। यह बड़ी दुखद है, बहुत ही एक शर्मनाक है, देश के ऊपर इतना बड़ा अटैक हो जाए। और जबकि आपको पता होगा बहुत सारी बातें निकल करके आ रही हैं कि उस वक्त जो हमारी फोर्सेस थी उन्होंने एयरलिफ्ट मांगी थी, लेकिन उन्हें एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्या वो इतने जवानों की कोई कीमत नहीं थी सरकार की नजरों में? और फिर वो जो हमला हुआ है वो डायरेक्ट, पहली बात तो वहां मैं भारतीय सेना का सिपाही रहा हूं, अगर मैं भी उस जगह जाना चाहूंगा तो 2-3 जगह मेरी आइडेंटिफिकेशन चेक होगी। वो आदमी सिविलियन जो कि प्राइवेट कार लेकर के कैसे चला गया, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन अब क्या कहें, जांच भी कराने वाले वही हैं और साजिश भी वहीं से एक नजर आ रही है, तो कौन कराएगा? ये बड़ी दुखद है, बड़े दुख, मतलब देश को इन्होंने दर्द दिया है। अब आप देखिए, वन रैंक वन पेंशन का जो आप कह रहे हैं वो 2-2 बार पार्लियामेंट से पास हो चुका था। इन्हीं की बिठाई हुई एक कोश्यारी कमेटी है, उन्होंने भी जो रिकमेंडेशन दी थी वो इस सरकार ने लागू नहीं की है। 2015 में जब बिहार के चुनाव थे, जब सैनिक जंतर मंतर पर बैठ चुके थे, 15 जून 2015 से भूख हड़ताल पर बैठ गए थे अनिश्चितकालीन, तब इन्होंने सितंबर में 2015 में बिहार चुनाव के दबाव में वन रैंक वन पेंशन मंजूर किया है, मगर वो लंगड़ी करके किया है, यानी उसकी टांग काट दी गई है। और उसके बाद सरकार ने खुद कहा है आप बैठिए, कब तक बैठेंगे, हमने जो देना था दे दिया है, अब और कुछ नहीं देंगे। ये ऐसे अहंकारी शब्द एक सैनिक के लिए, यानी इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ होता नहीं है। वो सैनिक जो अपने खुद को नहीं आगे लाता है, परिवार को आगे नहीं लाता, उसके लिए देश ही आगे है, उसके लिए देश ही सब कुछ है। तो ये इसी वजह से ये हमारी पार्टी का गठन हुआ है कि गलत लोगों का यहां कोई काम नहीं होगा। हम शिक्षा में, यानी देश को दुनिया में नंबर 1 बनाना चाहते हैं। बेरोजगारी बिल्कुल जड़ से खत्म करेंगे। अगर 5 साल की सरकार फौजी जनता पार्टी की आ जाती है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हम लिखित में देंगे, 5 साल के बाद कोई भी व्यक्ति बेरोजगार आपको नहीं मिलेगा। आपको सत्ता में आने के लिए मलिक साहब आप कर क्या रहे हैं, क्या आपका एजेंडा है? मैं उस चीज को जाना, या आप अपनी जनता को बताएं। नहीं, मैं आना तो देखिए, हमारा तो मकसद तो यही था कि हम जनता तक अपने विचार पहुंचाएंगे, और जनता हमारे विचारों से अगर एक बार जब वो विश्वास करेगी तो हमारे साथ आएंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात क्यों विश्वास करे, कैसे, क्या आप देना चाहते हैं जनता? दुर्भाग्य की बात यह है कि आज इतना महंगा कर दिया गया है चुनाव, यानी आप एक रैली भी करेंगे तो 20-30 लाख से कम रैली नहीं होती है। तो हम कोशिश में लगे हैं, इस पार्टी को रजिस्टर करके 8 साल हो गए हैं हम, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज उतने नहीं है जो इन पार्टियों की तरह। इनके पास तो गलत सलत धंधा भी है इलेक्टोरल बॉन्ड का, यानी इससे बड़ा भ्रष्टाचार और कुछ नहीं है। उससे दबा के पैसा लिया इन्होंने, लेकिन हमें ऐसा कोई पैसा देगा नहीं। तो अपनी कड़ी मेहनत करके लोगों तक हम जा रहे हैं, जितने भी सीमित संसाधन हैं उन्हीं के माध्यम से हम लोगों तक ये बात पहुंचा। मैं आपको एक बात का याद दिलाना चाहता हूँ, कम्युनिस्ट की सरकार कभी हुआ करती बंगाल में, केरल में, आसाम में, भारत के कुछ हिस्सों में, नॉर्थ ईस्ट में और साउथ में कभी कम्युनिस्ट की सरकार हुआ करती थी। और कम्युनिस्ट के लोग जो लड़ा करते थे तो वो जनता से चंदा मांग करके लड़ा करते थे। अभी एक्चुअली पहले के माहौल में आज बहुत ज्यादा फर्क हो गया है। तो इन लोगों ने मेंटेलिटी ऐसी कर दी है, ये जो वर्तमान सरकार 10 साल से है, इन्हें ना कोई काम करने की नियत है इनकी, ना ही ये चाहते हैं कुछ करना। ये केवल बहका करके, बेवकूफ बना करके आदमी का ब्रेन। आज की जनता के प्रति आपका क्या विश्वास है, क्या मानना है? अब जनता क्या है, बहकाई में ज्यादा आने लगी है। ये दुखद है। हमारी देखिए, इस देश की जो शक्ति है, असली शक्ति है युवा पीढ़ी है, युवा है हमारे, लेकिन युवा को दिशाहीन कर दिया गया इस सरकार ने। ये ऐसे ऐसे लॉलीपॉप उनको दिखा रहे हैं, ऐसे ऐसे बहकावा उनमें ला रहे हैं कि वो युवा हैं, वो ज्यादा मैच्योर नहीं है, वो इनकी बातों में आकर के बहक जाते हैं। वो देश हित को समझ नहीं पाते हैं कि ये जो आदमी बात कर रहे हैं, ये जो पार्टी बात कर रही है, क्या ये देश हित में है या नहीं है। देश के विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? क्योंकि देश के विकास के लिए तो हमारा युवा जो है वो बेरोजगार ना रहे, उसको तुरंत, एक तो उसके लिए अच्छी पढ़ाई हो, अच्छा माहौल हो, और अच्छी पढ़ाई के साथ साथ उसको अच्छी नौकरी मिलेगी, वो इंजीनियर्स बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, साइंसदान बनेंगे, तो वो देश की तरक्की में काम करेंगे। इस सरकार की ये सोच नहीं है। ये तो चाहती है जितने ज्यादा अनपढ़ रहेंगे तो ठीक है, ताकि इनसे कोई सवाल जवाब ना करे। वर्तमान सरकार का देश की तरक्की के लिए सबसे पहले एजुकेशन जरूरी होती है, और ये एजुकेशन को पीछे ला रहे हैं। तो इनका मकसद केवल एक ही है कि देश की तरक्की यही है कि एक
मतलब एक सिंगल आदमी का सत्ता उसकी शासन चलता रहे, वो जो कहे वही देश माने, यानी टोटल तानाशाही, जो कि देश की बर्बादी का कारण है। इस तरीके से देश आगे नहीं बढ़ सकता है। और तानाशाह का आपने दुनिया में भी देखा होगा क्या असर हुआ। अभी आप सुन रहे थे आईना इंडिया में कार्यक्रम आमने सामने एक शख्सियत, इसमें बात कर रहे थे रिटायर्ड कर्नल RM मलिक के साथ संपादक SZ मलिक। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम में नए शख्सियत के साथ। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। पब्लिकेशन न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समाज का